पैसा 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 कहाँ से आएगा? आपका पैसा कहाँ छिपा हुआ है? आज का जो समय है, आज का जो जीवन है, हर इंसान अपने पैसे के लिए कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भाग रहा है। कहते हैं ना, बाप भरा न भैया, सबसे भरा रुपया। तो पैसा कहाँ से आएगा? आपको पता है आपका धन किस हाउस में छिपा हुआ है? आपका जो धन, आपका जो कुंडली का जो धन का स्वामी है वो कहाँ छिपा हुआ है, किस हाउस में है? आपके जीवन का खजाना कहाँ छिपा हुआ है? तो आज इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूं, और साथ साथ वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं कि वो कौन सा ऐसा रेमेडी, कौन सा उपाय करके आप अपने खजाने को खोल सकते हैं। और जीवन में जो आप धन की कमी फील कर रहे हैं या दूसरे को देख रहे हैं कि मेरा साथी है, संगी है, मेरे साथ पढ़ता था, आज बहुत पैसे वाला हो गया, अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, उससे अच्छी नौकरी मिल गई, जीवन में वो मालामाल हो गया है, बड़ा व्यापारी बन गया है, और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रखे हुए अपने मन को मसोल रहे हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरे जीवन में पैसा नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इस चार्ट के थ्रू बताने वाला हूं कि आपका जो सेकंड लॉर्ड है, यानी कि जो धन का स्वामी है, वो किस हाउस में बैठा हुआ है। तो उस हाउस को हम कैसे जागृत करेंगे, उस हाउस को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, उस लॉर्ड के नक्षत्रा को या नक्षत्रा को हम कैसे एक्टिवेट करके आपका जो खजाना है वो आपको मिल जाए। आपका धन का मालिक, आपके कुंडली का जो धन का स्वामी है, जीवन भर आपको धन देता रहे। लेकिन इस सभी बातों की तरफ आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अच्छी अच्छी जानकारी के लिए, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। और साथ साथ इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जिनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, या जो पता करना चाहते हैं कि उनके जीवन का जो खजाना है वो किस हाउस में छिपा हुआ है, उस खजाने को लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। और साथ साथ अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे जय श्री कृष्णा लिखेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरे पास जो रेमेडी है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हो, केपी से हो, लाल किताब हो, जेमिनी हो, एस्ट्रो हो, एस्ट्रोवास्तु, जो भी मेरे पास ज्ञान है मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। मैं आप सबको दे दूंगा वो सारी रेमेडी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। अब मैं बात करने वाला हूं कि मैं लास्ट वीडियो को थोड़ा कंप्लीट करता हूं कि मैं बात कर रहा था कि आपका भी धन का स्वामी अगर यहाँ पे है, आपके भी धन का स्वामी अगर यहाँ पे है, 5th हाउस में है, तो 5th हाउस पता ही है हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का होता है, चाइल्ड का होता है, इंटरटेनमेंट का होता है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजों का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, एजुकेशन का भी होता है, और नेम एंड फेम का भी होता है। तो आपका सेकंड लॉर्ड अगर यहां बैठा है, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आप या तो स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ काम करें, क्रिएटिव फील्ड में जाए, या फिर आप बच्चों से रिलेटेड स्कूल में पढ़ा सकते हैं, बच्चों को आप एजुकेशन दीजिए। तो इससे भी अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके जीवन में धन की कमी है, तो अगर आप बच्चों को, ये हाउस छोटे बच्चों से भी देखा जाता है, तो अगर आप छोटे बच्चों को भी ट्यूशन कोचिंग देना शुरू करते हैं तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि छप्पर फाड़ के धन आपके घर में बरस जाएगा, ऐसा कुछ ज्योतिष में नहीं होता है। आपको कर्म तो करना ही है, लेकिन अगर आपका भी सेकंड लॉर्ड यहाँ है, तो अगर आप इन चीजों को जीवन में अप्लाई करेंगे तो निश्चय ही धन आने के नए नए रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपका भी सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके जीवन का जो धन है इसी हाउस से जुड़ा हुआ है। जीवन भर आपको 6th हाउस से ही धन आना है। लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इन सभी के बावजूद जो आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा है, अगर हम उसको भी ट्रीट करेंगे तो जीवन में धन आने लगेगा, या आप उस चीजों से रिलेटेड कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे या आपके पास धन आ रहा होगा। तो वो तो खैर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं बताने वाला हूं कि सिंपल सा ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आप फटाक से पता कर लेंगे, अपने आप को रिलेट भी कर पाएंगे उन चीजों से कि आपके जीवन में धन इस प्लैनेट के कारक तत्वों को अपनाने से, इस हाउस की चीजों को अपनाने से आपके जीवन में धन आ रहा होगा। तो अगर आपका भी सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो 6th हाउस पता ही है आपको
ऋण रोग शत्रु के साथ साथ हमारे जीवन का डेली रूटीन का होता है, सेवा का होता है। तो अगर आपका भी सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको जीवन भर सर्विस देनी है, चाहे प्राइवेट कंपनी में आप सेवा दे रहे हैं, सरकारी मुलाजिम है, सरकारी कंपनी में आप सेवा दे रहे हैं, या अगर आप डॉक्टर है, लॉयर है, डॉक्टर लॉयर की कुंडली में ये हाउस प्रोमिनेंट पे आ जाता है, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अगर आप सेवा देते हैं। और कुछ लोग पूछेंगे कि मैं तो अभी स्टूडेंट हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, तो मेरे जीवन में धन का सोर्स क्या होगा? तो आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट्स हैं, 6th हाउस डेली रूटीन का होता है। डेली रूटीन मीन्स कि आप वर्कआउट शुरू कीजिए, सुबह सुबह जॉगिंग कीजिए, मतलब कुछ ना कुछ व्यायाम कीजिए, जिससे आपका ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे। और जो लोग बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, आपका भी सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है, बिजनेस करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीजों की बिजनेस कीजिए जहां आपको सर्विस देना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब क्या कर रही हैं? सर्विस दे रही हैं। सर्विस, जी हाँ, वो सेवा कर रही हैं। आपने सामान बुक किया, सामान कहीं और से उठाया, आपके घर पे जाकर उन्होंने डिलीवर कर दिया, तो ये हुई सर्विस। तो अगर आप भी किसी तरीके की सर्विस का काम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप जैसे कोचिंग चला रहे हैं आप, तो भी सेवा दे रहे हैं। आप किसी चीज की एजेंसी ले ली, उसकी आप सर्विस कर रहे हैं, मतलब कुछ भी सामान का आप लोगों में सेवा दे रहे हैं, घर तक डिलीवरी दे रहे हैं। चाहे आपका फॉर्च्यून मतलब राशन का दुकान ही क्यों ना हो, अगर आप भी उस दुकान से अगर लोगों को सेवा दे रहे हैं, उनके घर तक सामान को पहुंचा रहे हैं, तो एक तरीके से सेवा देना ही हुआ। तो अगर आप सेवा देने का काम हो वो करते हैं, नहीं तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं या पैसे की दिक्कत हो रही है, तो अगर आप रोज एक्सरसाइज व्यायाम भी शुरू करते हैं, इससे भी आपके जीवन में वो जो 6th हाउस डेली रूटीन का होता है ये एक्टिव हो जाएगा और आप के जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे। और एक रामबाण उपाय बता रहा हूं आप लोगों के लिए, जिनका भी सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना है। 6th हाउस कोर्ट कचहरी का भी होता है, तो एक बार हफ्ते में, महीने में एक बार जाके जो कोर्ट है वहां पे जाके वहां की चाय पी के आ जाइएगा, आपका ये हाउस एक्टिव हो जाएगा और धन आने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका भी सेकंड लॉर्ड 6th में है तो जीवन में ह्यूज वेल्थ कहां छुपा हुआ है? तो 6th है 1 2 3 4 5, मतलब 10th हाउस, यहां से 5th, यहां 6th से 5th, यहां पे 10th हाउस हुआ। तो 10th हाउस आपके लाइफ का, आपके चार्ट का वो भाग है जहां पे आपके जीवन का ह्यूज वेल्थ छुपा हुआ है। तो 10th हाउस पता ही आपको कर्म का होता है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कर्म का यानी क्या है कि आप स्टूडेंट ही हैं, आपने अपने पिता के कामों में हाथ बटा दिया, पिताजी का बिजनेस है, उनके कामों में हाथ बटा दिया या उनके लिए कुछ कर दिया, तो भी आपका ये 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और आपको ये रास्ता दिखाएगा कि इस हाउस से रिलेटेड हम कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सी राशि पड़ी हुई है, कौन सा प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है, तो उस प्लैनेट के कारक तत्वों को यूज करके भी हम जीवन में ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका सेकंड लॉर्ड यदि अगर 7th हाउस यहां बैठा हुआ है, तो आपके जीवन भर आपको धन 7th हाउस से आना है, 7th हाउस की चीजों से आना है। और डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि है, लेकिन 7th हाउस पता है आपके लाइफ पार्टनर का होता है, स्पाउस का होता है, आप जिसके साथ बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में आपके पार्टनर का होता है, प्लस स्ट्रेंजर्स मतलब अनजान लोगों का भी होता है। तो जिनका भी सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो लोग, ये प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है, मैंने देखा है कुछ लोगों की चार्ट में, क्योंकि मैं कंसल्टेशन लेता रहता हूं, तो ऐसे लोगों का भाग्य यानी कि पैसा शादी के बाद इनके लाइफ में अचानक से चेंजिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जीवन में पैसे की इनकमिंग शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को पैसा ससुराल से भी इतना प्रॉपर्टी पैसा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं से मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपका भी सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो शादी के बाद आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। या दूसरा, अगर आप किसी अपने पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और 7th हाउस डेली इनकम का भी होता है, तो उसके थ्रू भी आप रोज इनकम जनरेट
कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ह्यूज वेल्थ के लिए हम कहां देखेंगे? तो ह्यूज वेल्थ के यहां से 5th यानी 11th हाउस हो गया था। 11th हाउस की आपकी जो कुंडली है वहां से आप ह्यूज वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए ये देखना जरूरी होगा कि वहां पे कौन सा राशि है, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। और पता ही आपको 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल का होता है, कनेक्टिविटी का होता है। तो सोशल सर्कल में आप किसी अच्छे आदमी के संपर्क में हैं, अच्छे लोगों के साथ में आपका उठना बैठना हो जाएगा, तो उनके जरिए भी आप वेल्थ को, ह्यूज वेल्थ को आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि आपका सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में चला गया है, जो लाइफ में हर्डल्स का, पीड़ा का, प्रॉब्लम्स का, मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। तो ये प्लेसमेंट थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है, लेकिन काफी अच्छी भी होती है। और 8th हाउस पता ही आपको ऑकल्ट साइंस का है, तंत्र मंत्र है, ज्योतिष है, इंश्योरेंस का है, टैक्सेशंस का है, जमीन के अंदर जितनी भी चीजें, सारी चीजें निकलती है, गैस, ऑयल, इन सब चीजों का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। और साथ साथ ये जो 8th हाउस है हमारा रिसर्च का भी है। तो प्लैनेट अगर 8th हाउस में गया तो ऐसे लोगों के जीवन में अचानक से धन हानि होती है। और ये 8th हाउस जुआ सट्टा का भी है। कुछ लोगों को सुना होगा कि आपने, अरे उसके तो 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, वो इंसान रातों रात करोड़पति हो गया। तो ये 8th हाउस मिस्टीरियस हाउस है, जो सडन लॉस भी कराता है और सडन गेन्स भी कराता है। तो अगर आपका भी सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको करना क्या है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि ज्योतिष सीख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 8th हाउस की जो घर ये चीजें आपके लाइफ में देने के लिए आया है, क्योंकि ये फिक्स हाउस है, कभी चेंज नहीं होता है, तो इसके अंदर की जो चीजें हैं, प्रॉब्लम्स है, पीड़ा है, वो तो आपको फेस जीवन भर करना ही पड़ेगा, ये तो परम सत्य है। लेकिन अगर आप ऑकल्ट साइंस रिसर्च में या ऐसी कुछ चीजों में अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। मतलब 50% कम हो जाएगी, 100% खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ये पीड़ा का ही हाउस है, तो पीड़ा तो आपको मिलना ही है। लेकिन अगर आप ज्योतिष सीखते हैं, रिसर्च में है, इंश्योरेंस एजेंट हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है, तो आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। जो लोग का भी सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में है, तो आप सीए की पढ़ाई कीजिए, टैक्सेशन का एग्जाम दीजिए, इंश्योरेंस एजेंट बनिए, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कीजिए, ठीक है। नहीं तो जमीन के अंदर जो सारी चीजें निकलती है, ऑयल हो गया, गैस हो गया, इनसे रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा तो आपको ये हाउस जीवन भर देता ही रहेगा। तो इससे निकलने के लिए एक रामबाण उपाय मैं आपको दे रहा हूं। 8th हाउस के कारक शनि और मंगल देव होते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? पीड़ा से बचने के लिए हर 6 महीने, साल भर में आप रक्तदान करें। जी हाँ, कहते हैं ना, क्योंकि ये हाउस एक्सीडेंट्स का भी होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट यानी कि एक्सीडेंट का भी हाउस होता है। तो अगर आप 6 महीने, साल में 3 महीने में, जब भी आप सक्षम हो, अगर आप रक्तदान करते हैं 1 या 2 बार साल में, तो 8th हाउस की पीड़ा कम हो जाएगी और ये हाउस भी आपको धन कमाने में सपोर्ट करना शुरू कर देगा। जी हाँ, तो अगर इस चीज को करें, और वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं कि धन का स्वामी अगर 8th हाउस में चला गया तो और आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाना चाहते हैं, आपको पता है कि आपको अगर अपना चार्ट देखना थोड़ा बहुत आता है, आपका सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में गया हुआ है, तो आप इंश्योरेंस का काम करें। इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी, जैसे LIC, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके जॉब के लिए ट्राई करें। आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जॉब को ट्राई करें, और आप टैक्सेशन के साथ साथ आप सीए की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो ये हाउस पीड़ा नहीं देगा, अचानक से आपको धन का लाभ करा देगा। जी हाँ, और हम बात करें यहां से, इस सेकंड लॉर्ड यहां है, तो यहां से 5th हो गया आपका 12th हाउस। तो यहां छुपा है आपके जीवन का ह्यूज वेल्थ। आपको पता ही है 12th हाउस हमारे विदेश का होता है, दूसरे स्टेट का होता है, जेल है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलाइजेशन है, बाहर जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन सभी चीजों को हम यहां से देखते हैं। तो अगर आपका जो ह्यूज वेल्थ है 12th हाउस में छुपा हुआ है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको करना क्या है? आप क्या कर सकते हैं?
आपके घर के आसपास कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ जिन लोगों के पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं, चुपचाप आप उनको दवा खरीद के दे दीजिए। वहाँ जाइए, कुछ लोगों को पानी पिला दीजिए, या वहाँ की आप हफ्ते में, महीने में 1-2 बार चाय पानी पीते रहें, सरकारी हॉस्पिटल घूम के आए। या फिर जो लोग ह्यूज वेल्थ कमाना चाहते हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। या आप यहाँ मतलब जहां आप रह रहे हैं वहां से अगर आप ट्रांसफर होके आप स्टेट भी चेंज करते हैं तो आपका ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और यहां से भी आप ह्यूज वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं कि सेकेंड लॉर्ड इज इन 9th हाउस। अगर आपका सेकेंड लॉर्ड 9th हाउस में चला गया तो ये कंडीशन बहुत ही अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि भाग्य के सहारे आपको जीवन भर कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा और आता भी होगा। अगर आप इन चीजों को रिलेट कर रहे हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताइएगा। और पता ही आपको 9th हाउस पहले हमारे पिता का होता है, हमारे गुरु का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, और जो बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं जो बोलते हैं, टीचर का होता है, इन सभी चीज़ों का होता है। तो साथ साथ अगर, और सबसे बड़ी बात, 9th हाउस धर्म स्थान भी होता है, धर्म स्थान है, लंबी आध्यात्मिक यात्रा है। तो अगर आपके जीवन में भी अगर स्टूडेंट है, बिजनेस है, धन की कमी है तो आपका धन का खजाना यहीं छिपा हुआ है। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा करते हैं तो उससे भी आपके जीवन में धन आने के नए नए मार्ग खुलेंगे। साथ साथ अगर आपका भी सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में है तो पिताजी की सेवा करें, हर रोज उनके चरण छू के। अगर आप स्टूडेंट है, आप घर में उनके साथ रहते हैं तो पिताजी के पांव छू के अपने माथे पे लगाएं। इससे भी आपका जो धन आने का रास्ता खुलेगा, प्रबल हो जाएगा। साथ साथ पिताजी की सेवा करें, अपने गुरु की सेवा करें। अगर पिता नहीं है, गुरु नहीं है, तो आप किसी मंदिर में पुजारी जी को कुछ दक्षिणा, कुछ मिठाई, कुछ कपड़े देके उनके अगर पांव छूते हैं तो इससे भी आपका जो धन आने का रास्ता है खुलेगा और जीवन भर आपको धन आता रहेगा। साथ साथ आप धार्मिक यात्रा कीजिए। तो ये, और अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर चाहते हैं कि जीवन में और धन बढ़ता रहे, तो अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप कोई छोटी मोटी हायर एजुकेशन भी लेते हैं, सपोज कि आपने कुछ और विद्या ग्रहण करनी चाहिए, आज के में बहुत सारे कुछ लोग सीख रहे हैं, आपने ऑकल्ट सीख लिया, कुछ भी सीख लिया, न्यूमरोलॉजी सीख ली, तो अगर आप कुछ और भी जीवन भर सीखते रहें तो उससे भी आपका लक इनहेंस होगा और जीवन भर भाग्य के सहारे आपको प्रचुर मात्रा में धन मिलता रहेगा। और यहां से 5th हुआ आपका लगना यानी 1st हाउस। तो इन सब चीजों को करेंगे तो आपके अंदर खुद से पैसे कमाने की इच्छा जागृत होगी और आप खुद से एफर्ट्स मारना शुरू करेंगे ह्यूज वेल्थ के लिए। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ह्यूज वेल्थ बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं कुछ रेमेडी बताने वाला हूं कि किस हाउस को हमें कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, बाकी तो मैं बताते जा रहा हूँ साथ साथ कि ये चीज अगर करेंगे तो वो हाउस अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, आपका धन का स्वामी एक्टिवेट हो जाएगा और धन आने के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि धन का स्वामी अगर आपका सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, यहां जाके बैठ गया, तो ये हमारा होता है कर्म स्थान। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अगर इन्होंने मिट्टी को भी छू लिया तो सोना बनाने की ताकत रखते हैं, कि कर्म क्षेत्र ना ये लोग, और ऐसे लोग के मन में जैसे ये बड़े होते हैं ना, कॉलेज टाइम से कुछ ना कुछ करने की इच्छा इनकी प्रबल होती है। मतलब किसी के साथ कुछ ना कुछ करके ये धन कमा ही लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, तो अपने पिताजी को सपोर्ट कीजिए। मतलब जो कुछ ना कुछ कारोबार, घर का कुछ काम दे दिया, मतलब कर्म ही पूजा वाली बात है। अगर आपको साथ साथ घर के लोगों ने कुछ काम दे दिया तो उसको पूरा कीजिए। तो इससे भी आपका ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है चार्ट में कि अगर आपका सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में है, आप जीवन में कुछ भी करेंगे, व्यापार, बिजनेस, जॉब, उसमें आपको हायर पोजीशन, अच्छी कामयाबी मिलेगी समय के साथ साथ। लेकिन अगर यहाँ बैठा है तो कुछ ना कुछ करते रहिए, घर वालों को सहयोग करें, पिताजी का हाथ बटाए, मतलब उससे भी हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और हम बात करते हैं अभी यहां से 5th यानी जो आपका ह्यूज वेल्थ है, सेकंड लॉर्ड से 5th हो गया आपका 1 2 3 4 5 सेकंड हाउस। तो फिर बात वही आती है, फैमिली के सपोर्ट से आप ह्यूज वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। साथ साथ पता ही आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बैंकिंग लाइन की तैयारी करें, फिनांस में जा सकते हैं आप,
फैमिली के सपोर्ट के साथ साथ आप कुछ बिजनेस में इन्वॉल्व होकर भी आप ह्यूज वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि आपका सेकंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में गया तो ये भी बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि आपके धन का स्वामी चला गया इच्छा पूर्ति घर में, और 11th हाउस हमारे चार्ट में इच्छा पूर्ति का घर होता है, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, और साथ साथ जीवन में सोशल सर्कल का भी होता है। हम जो बाहर जहां काम करते हैं, नए नए लोगों के संपर्क में आते हैं, तो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि जैसे संगत में रहेंगे वैसा असर हमारे ऊपर होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपका भी सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में है, तो अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में अगर आप होते हैं तो आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलते हैं। और साथ साथ 11th हाउस हमारा जो पहाड़ी जगहों पे जो देवी देवता हैं उनका भी होता है। तो कुछ लोग अगर आप पॉसिबल है तो आप जो भी जैसे वैष्णो देवी हो गई, अमरनाथ, बद्रीनाथ, मतलब जितने भी पहाड़ों पे जो मंदिर है, केदारनाथ, अगर वहां पे भी जाके आप दर्शन करते हैं तो आपका ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और जीवन में धन आने के नए नए रास्ते बताएगा आपको। और यहां से लेते हैं फिफ्थ, तो आ गया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में आपका ह्यूज वेल्थ छुपा हुआ है। तो थर्ड हाउस पता ही आपको कमीशन का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, मार्केटिंग का होता है, राइटिंग का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, ऑनलाइन का होता है। तो ऑनलाइन भी कुछ करके आप ह्यूज वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम करके ह्यूज वेल्थ बना सकते हैं। आप कमीशन का काम करके ह्यूज वेल्थ बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं इस हाउस में देने के लिए। तो यहां से रिलेटेड चीजों का काम करके आप ह्यूज वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। छोटी छोटी यात्रा करेंगे तो ये हाउस भी आपको ह्यूज वेल्थ बनाने के नए नए रास्ते बताएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में आ गया तो ये स्थिति थोड़ी सी कहती है कि ऐसा इंसान जीवन में बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, ये पैसा बचा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि 12th हाउस पता ही आपको विदेश यात्रा का होता है, विदेश का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल है, जेल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, गुरु का आश्रम है। तो जो लोग काफी एज हो चुकी है, बिजनेस में है, जॉब में है, तो अगर आपको भी जीवन में धन की दिक्कतें आ रही हैं तो आपने किसी गुरु दीक्षा लिया हुआ है या किसी सत्संग में जाके गुरु के सानिध्य में जाए तो ये हाउस भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा प्रवचन इत्यादि सुनने से। और साथ साथ जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चाहे तो बाहर की MNC कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें, विदेश जा सकते हैं। और साथ साथ हॉस्पिटल का आप काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल का काम कर सकते हैं। और जो लोग का ये हाउस स्ट्रांग होता है, मैंने ये भी देखा है कुछ लोगों के चार्ट में कि वो लोग कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, वो लोग अच्छे खासे जेलर होते हैं, जेल में अपना, अब जैसे जेल में बहुत सारी चीजें होती है वहां से वो पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको इसको भी एक्टिवेट करना है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, किसी को दवा खरीद के दे दीजिए, उससे भी आपका ये हाउस स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब पीड़ा देना कम कर देगा, लॉसेज नहीं कराएगा। ये हाउस लॉस भी कराता है, इन्वेस्टमेंट का भी है। तो अगर आप किसी को डोनेशन के रूप में दवा खरीद के दे देते हैं किसी हॉस्पिटल में जाके, या फिर आप किसी की मदद कर देते हैं, या फिर अगर जेल के आसपास जाके वहां की आप चाय भी पी के आते हैं तो उससे भी आपका ये हाउस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और जीवन में। और सबसे दूसरी बात, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप फटाक से अपना स्टेट चेंज कर दीजिए। जी हाँ, दूसरा स्टेट, दूसरी सभ्यता, मतलब चेंज हो जाती है चीजें, वहां की लैंग्वेज चेंज होती है, तो वो भी आपके लिए 12th हाउस का काम करेगा। अगर आपको जीवन में धन की दिक्कत हो गई है, पता नहीं कि धन कैसे आएगा, तो आप जहां है वहां से आप स्टेट चेंज कर दीजिए, वहां पे आप सुखी रहेंगे और धन आने के नए नए मार्ग खुलते रहेंगे। अब आपका यहां से 12 से हो गया, आपका जो ह्यूज वेल्थ है वो 4th हाउस में छिपा हुआ है। 4th हाउस यानी हमारी माता का घर होता है। तो इस कंडीशन में ये कहूंगा कि आप अपने माता जी से अच्छे व्यवहार बना के रखें, घर वालों से, फैमिली वालों से अच्छे व्यवहार बना के रखेंगे तो ये हाउस भी आपका सपोर्ट करेगा ह्यूज वेल्थ बनाने में और धीरे धीरे ये एक्टिवेट होगा। अगर आप घर से बाहर जाके भी धन कमा रहे हैं, यहाँ पे धन कमा रहे हैं, 12th हाउस बाहर का होता है, दूसरे स्टेट का होता है, तो वहां से अगर आप फोन पे भी माता जी से रोज 1 बार 2 बार बात कर लेंगे तो आपके मन में उनके ब्लेसिंग्स के द्वारा नए नए धन कमाने के आइडियाज आपको मिलते रहेंगे।
ये तो हो गई पूरी कहानी। अब मैं सिंपल बताने वाला हूं कि अगर हमें देखना है केपी एस्ट्रोलॉजी से, मैं देखूंगा कि हमारे जीवन में धन कैसे आएगा, किस प्लानेट के कारक तत्वों को यूज करके पैसा आएगा। तो मैं ये देखूंगा कि हमारा जो सेकंड लॉर्ड है, कोई भी प्लानेट हो, XYZ कुछ भी प्लानेट हो, मैं देखूंगा कि वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। जैसे कि मरकरी मेरा सेकेंड लॉर्ड हुआ और वो वीनस यानी शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे अगर ऐसा कुछ आपका भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप देखेंगे कि आप शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, आपके जीवन में पैसा वहां से आ रहा होगा। और साथ साथ जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस से रिलेटेड उस चीज को हम जब कंबाइन करेंगे तो जीवन में आपका पैसा वहीं से आ रहा होगा। जैसे कि आपके सेकंड लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी वीनस बना है, तो वीनस पता है लग्जरी का कारक होता है। हो सकता है कि आप किसी बड़े गाड़ी के शोरूम में काम कर रहे हो, या आपका खुद का उसका बिजनेस हो, आप किसी कपड़े के शोरूम में काम कर रहे होंगे, डायमंड्स के शोरूम में काम कर रहे होंगे, कुछ बड़े इंटीरियर डिजाइनर कंपनी में आप काम कर रहे होंगे, आपको धन वहां से आ रहा होगा। तो इन चीजों को अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये तो रहा कि आपका जो सेकंड लॉर्ड है किसी हर किसी के चार्ट में किसी न किसी नक्षत्र में बैठा हुआ होता है। और हर ग्रह सबसे पहले अपनी महादशा अंतरदशा के अंदर या जीवन भर वो अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट सबसे पहले देता है। जी हाँ, तो जो भी आपका जो धनेश है, धन का स्वामी है सेकंड लॉर्ड, जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो वो धन आपको उस ग्रह के रिलेटेड काम करने से ज्यादा आएगा। तो कोई भी ग्रह हो सकता है, मंगल शुक्र कुछ भी हो सकता है। तो उन चीजों को आपको देख के आप उस ग्रह के कारक तत्वों को यूज करके, जैसे सन है, जैसे कि आपके सेकंड लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी सन बना हुआ है तो आप सरकारी कंपनी में काम कर रहे होंगे, सरकारी मुलाजिम होंगे, किसी स्कूल सरकारी टीचर होंगे, या फिर आप सरकार से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर होंगे, कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे, धन आपको वहीं से आ रहा होगा। अगर मरकरी है नक्षत्र स्वामी बना हुआ तो हो सकता है कि आप व्यापार में होंगे, कम्युनिकेशन का काम कर रहे होंगे, बोलने का काम होगा आपका, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं। इस तरीके से मतलब मार्केटिंग के काम से, ऐसे तरीकों से आपके पास धन आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि जिनका भी सेकंड लॉर्ड 6, 8 और 12th हाउस में बैठा हुआ है तो ये हाउस तो उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो जीवन में थोड़ी परेशानी आ रही है। तो करना क्या है आपको, अगर आपका सेकंड लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है तो आप हफ्ते में एक बार किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जाके वहां की थोड़ी सी साफ सफाई कर दें, या जूता चप्पल जो जहां रखने का रैक होता है वहां पर जाइए तो जूता चप्पल भी साफ करते, मतलब किसी न किसी तरीके से आपको किसी न किसी मंदिर की जाके आपको सेवा करनी है। जीवन में आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। वो जो प्लैनेट है धन देने वाला वो उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मतलब सेवा देना है कहीं ना कहीं जाके आपको, ठीक है। या आप किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, उन लोगों की सेवा कर दें, ठंडी का समय है उनको कुछ कंबल स्वेटर्स डोनेशन दे दें, आपका हो गया काम, ठीक है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में है, पीड़ा तो दे ही रहा होगा और देता भी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेकंड लॉर्ड जो भी प्लैनेट है उस प्लैनेट से रिलेटेड आप कपड़े, फूड आइटम्स, इन चीजों को अगर आप जाके धर्म स्थान में डोनेट करेंगे तो उससे आने वाली पीड़ा कम हो जाएगी और वो ग्रह आपको जो नुकसान दे रहा था वो आपको धन देने के लिए उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और नए नए रास्ते खोलेगा आपके लिए। अगर आपका और साथ साथ डोनेशन नहीं दे सकते हैं तो मैंने बताया है कि यहाँ पे आपके लिए सबसे रक्तदान महादान, अगर आप ब्लड डोनेशन भी कर देते हैं 6 महीने साल भर में एक बार तो आपका ये हाउस भी कंट्रोल में हो जाएगा और आपको अष्टम भाव भी अचानक कहीं ना कहीं से धन देने के लिए सक्षम हो जाएगा। और हम बात करें आपका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है तो क्या करना है, वही मैंने बता चुका हूँ रेमेडी के तौर पे कि आप मंदिर में उस प्लैनेट की चीजों का दान करें, नहीं तो फिर आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए, वहां पर जाके किसी को दवाई दे दें, या घर के आसपास कोई गरीब लोग रह रहे हैं जिनके पास दवा के लिए पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, आप उनको पैसा मत दीजिए, बिल्कुल पैसा नहीं देना है उनको, उनकी पर्ची लीजिए, मेडिसिन खरीद के आप उनको दे दीजिए, ठीक है। और अगर आप उतने भी सक्षम नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, तो आप सरकारी हॉस्टल में जाके वहाँ का चाय पीजिए, पानी पीजिए, और नहीं तो आप किसी
जेल के अंदर तो आप जा नहीं सकते, वहाँ आसपास जो दुकानें होती है वो कि वहाँ का भी एनर्जी उस टाइप की होती है, तो वहाँ जाके भी आप चाय पानी कुछ खाना खा लें तो उससे भी इस 12th हाउस की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ऐसी ऐसी वीडियो और अच्छी जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे लिखें कि आपको इस विषय पे बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका ये लॉर्ड कहीं भी बैठा हुआ है, इसको एक्टिवेट करना है तो हम कौन सा क्रिस्टल, जी हाँ मेरे पास क्रिस्टल तो अभी है नहीं, मैं दिखाता आपको कौन सा क्रिस्टल हम यूज करेंगे कि वो भी आपके जीवन में फाइनेंस को अट्रैक्ट करेगा, सुख समृद्धि को अट्रैक्ट करेगा और जीवन में जो धन की कमी है या आप ह्यूज वेल्थ कमाना चाहते हैं तो उसकी मदद से आप ह्यूज वेल्थ कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मैं फिर नया टॉपिक लाने वाला हूं। उसके लिए आप लोग तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और इस वीडियो को बार बार देख के देखिए कि आपके जीवन का खजाना कहां पड़ा हुआ है।